आज हम देखने वाले भारत महिमा, हमारा ग्रामर राइटिंग स्किल लगभग पूरा हो चुका है। राइटिंग स्किल भी लगभग पूरा हो चुका है। ग्रामर में एक आध दूसरा पार्ट आई थिंक संधि बचा है, वह संधि हम बीच में ले लेंगे। आज हम लोक भारती कक्षा 10वीं ये जो है, आज हम पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तक उसे शुरुआत करने वाले हैं। उसमें जो भी लेसन्स है वो रिड्यूस हो गए, वो मैंने आपको भेजा है। उसमें लक्ष्मी, उसके बाद गोवा जैसे मैंने देखा, उसके बाद कृषक गान फर्स्ट इकाई में 3 लेसन, और दूसरे इसमें श्रम साधना है ना, श्रम साधना और अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह 5, और खुला आसमान भी, ऐसे 6 जो लेसन है वह नहीं है। आज हम पहली जो पोयम है, कौन सी, भारत महिमा, कौन सी, भारत महिमा, ये देखने वाले हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी ने हमारी प्रकृति, निसर्ग, उस निसर्ग ने हमारे भारत देश को बहुत ही प्यार से रचा है, बसा है, बहुत सी उसकी क्या कहेंगे हम, बहुत अच्छी तरह से वह उसे बनाया है। हमारे भारत को प्राकृतिक दृष्टि से हमारा भारत देश वह हिमालय की गोद में बसा है। अब हिमालय पर्वत है, हिमालय की गोद में बसा है। जैसे हम माँ के गोद में बच्चा बैठता है, उसी तरह हमारी भारत माँ जो है वो हिमालय की गोद में है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ। हमारे देश की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे देश भारत के इसी महिम मंडित चित्रण इस भारत महिमा कविता के माध्यम से किया है। कवि उनकी अपेक्षा है कि हमें सदैव अपने भारत देश पर, भारत देश की सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर जब भी देश को हमारी जरूरत है तो उस जरूरत के वक्त हमें देश पर सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। यह संदेश जयशंकर प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से देना चाहते। बहुत ही सुंदर कविता है, देखिए। इसमें जयशंकर प्रसाद जी, इनकी बहुत सी रचनाएं नाटककार के रूप में है, कथाकार के रूप में है, उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। जैसे ये कविता है भारत महिमा, इसमें इस तरह से भारत के गौरवशाली इतिहास का दर्शन या हमारे भारत की ऐतिहासिक विरासत, उसके दर्शन इनकी साहित्य से होता है, इनकी रचनाओं से होता है। इनकी प्रमुख कृतियां है झरना, आंसू, लहर, यह उनका काव्य है। कामायनी यह महाकाव्य है। ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल यह उनका कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती यह इनके उपन्यास आदि बहुत साहित्य इनका प्रकाशित हो चुका है। अभी पहले ही बताया मैंने कि यह जो भारत महिमा है इसमें क्या है, तो इस कविता में फिर से बता रहा हूं कि भारत का गौरवशाली इतिहास, उस इतिहास का सजीव वर्णन इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। और फिर से एक बार कहता हूं कि उन्होंने हमारे भारत पर गर्व करने के लिए कहा है और अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहो, यह संदेश इस कविता के माध्यम से दिया है।
देखिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय पर्वत। कवि कहते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत देश जो है क्या है, हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। हिमालय के आंगन में बसा हुआ है और हिमालय के आंगन में उसे बसा हुआ है और क्या कर रहे हैं, हर रोज उषा उसे किरणों का उपहार दे रही है। उपहार, गिफ्ट, किरणों का उपहार दे रही है। तब ऐसा लगता है, कवि कहता है कि तब ऐसा लगता है कि हंसकर वो उषा जो है भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। उषा ने हंस अभिनंदन किया, वो उषा जो है हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। और दूसरी बात, जो ओस की बूंदे है, ओस, ड्यू ड्रॉप, पता है आपको, ठंड के दिनों में आते हैं, जाड़े के दिनों में आते हैं। तो जो शबनम की बूंदे हैं, जो ओस की बूंदे हैं, वो ओस की बूंदों पर जब रात में वो ओस की बूंदे पड़ती है, शबनम की बूंदे पड़ती है, जब प्रातः काल सूरज उगता है, प्रातः काल जब सूरज उगता है तो सूरज की किरणें जो है उन ओस की बूंदों पर पड़ती है, शबनम की बूंदों पर पड़ती है और वह शबनम की बूंदे है चमकने लगती है। और कवि ने यहां पर उपमा दी है कि वह बूंदे जो है हीरो की तरह चमकती है। किस तरह से, हीरो की तरह। और ऐसे लग रहा है कि यहां पर प्रकृति ने भारत माता को हीरो का हार पहनाया है, हीरक हार। हीरक हार, कौन सा, हीरक हार, हीरक हार, हीरक हार, हीरो का हार, हीरो का हार। हीरक हार मीन्स हीरो का हार। प्रकृति ने, निसर्ग ने हमारी भारत माता को क्या किया है, हीरो का हार पहनाया है। हमें हम लगे जगाने विश्व को, लोक में फैला फिर आलोक, लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व को, विश्व दुनिया, विश्व दुनिया, विश्व दुनिया, विश्व दुनिया। तो जगे हम लगे जगाने विश्व को, लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि यहां पर कहना चाहते हैं, जगे हम, पहले ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, पहले ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और कवि कहते हैं उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज प्राप्त हुआ। यानी नॉलेज कहां पर उदय हुआ, नॉलेज का, ज्ञान का उदय भारत में हुआ। और सबसे पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया, हम जागरूक हुए और उसके बाद लगे जगाने विश्व को, विश्व दुनिया। और उसके बाद कवि कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया। इस कारण पूरी दुनिया, पूरा संसार आलोकित हो उठा, प्रकाशित हो उठा, आलोक प्रकाश, प्रकाशित हो उठा, आलोकित हो गया। इससे क्या हुआ, इस प्रकाश से, इस ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधेरा भाग गया, व्योम पुंज तब नष्ट हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार वो भाग गया। और उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ कि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होने पर क्या हुआ, पूरी सृष्टि से दुख तकलीफ शोक पूरे नष्ट हो गए, पूरा दूर हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर संगीत। कितना सुंदर वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। वह कहते हैं कि वाणी की देवी या वीणा की देवी कौन से है, मां सरस्वती। तब कहते हैं कि मां सरस्वती ने इस पवित्र धरती पर, इस भारत में क्या प्रेम के साथ अपने कोमल हाथों में क्या धारण किए, वीणा धारण की है, वीणा उठाई है। वीणा पता है आपको, सरस्वती, मां सरस्वती के हाथ में होती ना। मां सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में क्या वीणा धारण की है, वीणा उठाई है, और उस वीणा के झंकार ने, झंकार वीणा छेड़ते ना, तार, वीणा के तार छेड़ते तब स्वर निकलते हैं, तो उन झंकार से सप्त सिंधु सागर, सप्त सातों सागर, सप्त सिंधु, और सप्त सिंधु यानी सातों स्वरों का जन्म हुआ, या सातों स्वर जो है वह गूंजने लगे, और सातों स्वरों के गूंजने से मधुर संगीत निर्माण हुआ। मधुर संगीत निर्माण हुआ, छड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि यहां पर कहते हैं कि यहां पर मधुर संगीत का जन्म हुआ, और यह भी कहा जाता है कि इसी भारत देश में ही सामवेद की रचना हुई। इसी भारत देश में ही संगीत के वेद जो है, सामवेद की रचना हुई, यहां तक कहा जाता है। संगीत, साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, कवि कहते हैं विजय केवल लोहे की नहीं, रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दिया दिखलाते घर घर घूम। कवि यहां पर कहते हैं विजय लोहे की नहीं, लोहा धातु है, लोहा ध्यान में रखिए, कविता में आए हुए धातुओं का नाम भी पूछा जाता है, इसलिए कविता है कि लोहे विजय लोहे की नहीं, लोहे की विजय मीन्स जो भी अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, यंत्र लोहे अस्त्र शस्त्र जो है किससे बनाते हैं, हम लोहे से बनाते हैं। कवि का तात्पर्य है कि हमने इस भारत ने लोगों को शस्त्रों के बल पर नहीं जीता है, शस्त्रों की ताकत पर, वेपन्स की ताकत पर नहीं जीता है। अर्थात यहां पर प्राचीन काल से लोगों के मन में किसकी भावना रही है, धर्म की भावना रही है। किसकी भावना रही है, धर्म की भावना रही है, और उन लोगों ने संसार में, दुनिया में किसका प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। इसमें धर्म का प्रचार, धर्म की रहा धरा पर धूम, धरा पृथ्वी, धरा पृथ्वी, धरा पर धूम मीन्स पृथ्वी पर किसकी धूम रही है, धर्म की धूम रही है, पृथ्वी पर धर्म की धूम रही है। कवि यहां पर कहते हैं कि उन्होंने सारे दुनिया में किसका प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहां पर भगवान गौतम बुद्ध, दूसरे महावीर, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष है, जिन्होंने अपना घर बार राज्य सब कुछ छोड़कर, घर बार बीवी बच्चे राज्य सब कुछ छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया।
साधु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों के कष्ट, लोगों की तकलीफ दूर करने का प्रयास किया, यानी धर्म का प्रचार किया है। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल को भी सृष्टि। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मोहम्मद गोरी यहाँ पर भारत में परास्त हुआ था, पराजित हुआ था, और पराजित होने के बाद भी भारतीय लोगों ने उसे क्षमा कर दिया, दयापूर्वक क्षमा कर दिया, और हमारे भारत से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है, चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। यानी चीन को धर्म की दृष्टि मिली मीन्स भारत के जो महान सम्राट अशोक थे, कौन? महान सम्राट अशोक, उनका बेटा महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, दोनों भी धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहा गए थे। चीन में जो स्वर्ण भूमि, चीन अर्थात जावा और श्रीलंका, उन्हें भेजा गया था, और वहां जाकर उन्होंने लोगों को क्या दिया? पंचशील। अभी पंचशील क्या है? बौद्ध धर्म में है, देखिए उनका साहित्य पढ़िए, उसमें है पंचशील यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये जो व्रत है, इन व्रतों का पालन करना पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, हम कहीं से आए नहीं। यहां पर कहते हैं कि यह जो प्रकृति है, ये भारत देश की जो प्रकृति है, ये प्रकृति भारत देश पर कृपा कर रही है, यानी यहाँ की प्रकृति, क्योंकि हम यही के वासी है, भारत देश के ही वासी है, और ये जो भारत का राज्य है, हमने किसी से छीना नहीं है, किसी से छीना नहीं है, और ना कि छीनने का प्रयास किया है। यह जो भारत राज्य है, यह हमारा है, हमने किसी से छीना नहीं है। और यहाँ की प्रकृति, यहाँ का निसर्ग जो है, हमें दोनों हाथों से, यहाँ का निसर्ग जो है, नेचर जो है, प्रकृति जो है, दोनों हाथों से हमें दे रही है। उस प्रकृति की हम पर कृपा है, वह इस प्रकृति की हम पर कृपा है। यहाँ बर्फाच्छादित हिम की चोटियां है, बर्फाच्छादित हिमालय की चोटियां है, घाटियां है, वादियां है, नदियां है, झरने हैं, फूल फल, सभी जल संपदा से हमारा भारत भरा हुआ है। और ऐसा ये भारत हमारी जन्मभूमि है, ऐसा ये भारत हमारी जन्मभूमि है, और हम इस भारत की संतानें हैं, और हम कहीं बाहर से आए नहीं है, बाहर से नहीं आए हैं, यह हमारा जन्म स्थल है, हम यहाँ ही रचे हैं, बसे हैं, यहीं पर हम बसे हैं, यहाँ पर हम कहीं बाहर देशों से नहीं आए हैं। कवि का कहना है हम विदेशी नहीं है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम चरित थे पूत भुजा में थी शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम चरित्र थे, मीन्स भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे, हमारा कैरेक्टर हमेशा उज्जवल रहा है, और हमारी भुजाओं में शक्ति रही है। भुजा हाथ, भुजा भुजा हाथ,
भुजा यानी हाथ, भुजा यानी हाथ। तो हमारी भुजाओं में शक्ति है और भारतीयों में वीरता कूट कूट कर भरी है। भारतीय लोग वीर है, भारतीयों में वीरता कूट कूट कर भरी है। वीरता होने के बावजूद भी हमें अहंकार ने छुआ तक नहीं, अहंकार ने छुआ तक नहीं। हम सदा ही नम्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि नम्रता ही हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास है इसलिए तुम जी रहे। हमारी उपलब्धियों पर हमने कभी घमंड नहीं किया है, हमें कभी गर्व नहीं किया है। हमें गर्व है, गर्व है तो किस पर? हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर। हमारी सभ्यता पर गर्व है, हमारी संस्कृति पर गर्व है। हम भारतीय लोग कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते। हम भारतीय लोग कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते। विपन्न में, विपन्न मीन्स दुख। हम भारतीय लोग कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते, और देख भी लिया तो हमेशा दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय लोग हमेशा सबसे पहले होते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए कहा है कि हम किसी को देख न सके विपन्न, हम किसी को दुख में नहीं देख सके। देख भी लिया तो हम सदैव उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में थी टेव। प्रतिज्ञा पर अड़े रहना, प्रतिज्ञा पर ठाम रहना। वह कहते हैं कि हमने धन संपत्ति प्रॉपर्टी इकट्ठा किए, धन संपत्ति प्रॉपर्टी इकट्ठा किए, संग्रह भी किया है, तो वह हमारे लिए नहीं है, वह दूसरों के लिए है, वह देने के लिए है, वह दान के लिए है। क्यों? क्योंकि दानवीरता यह भारतीयों का गुण है। दानवीरता यह भारतीयों का गुण है। इतिहास में पता है आपको, पुराणों में दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। तो दानवीरता यह भारतीयों का गुण रहा है। हमारे यहां अतिथि को भी भगवान मानने की प्रथा है। हमारे यहां अतिथि को भी भगवान मानने की प्रथा। अतिथि थे सदा हमारे देव। भारत में अतिथि को भी भगवान मानते हैं, या अतिथि में भगवान का रूप देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि दूसरी बात, हम भारतीय लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्य बोलना हमारा धर्म है। इसलिए पौराणिक संदर्भ हम देख सकते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, कभी उन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, जिंदगी में झूठ नहीं बोला। इसलिए जो हमारे यहाँ जो है भारतीय है, हमेशा सत्यवादी है, सत्य बात करते हैं, और हमारे हृदय में तेज है, क्योंकि हम उन्हीं हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, इनकी संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज है, गौरव है, और हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उस प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, ठान लेते हैं, नहीं ये करना है मीन्स करना ही है। हम हमारी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। यह बात ध्यान में रखते हैं, हमारी प्रतिज्ञा के लिए, हमारे प्रण के लिए जान जाए पर वचन न जाए। एक बार जान चली गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारे वचन पर पक्का रहते हैं। वचन ही हमारा जीवन मूल्य है। इसलिए सत्य वचन हृदय में तेज, प्रतिज्ञा पर रहती टेव। वही रक्त है, वही देश है, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही शक्ति, वही हम तीव्र आर्य संतान। वह कहते हैं कि उन्हीं आर्यों की, उन्हीं हमारे पूर्वजों की हम संतान हैं, उन्हीं पूर्वजों की हम संतान हैं, और हमारे रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है, हमारी धमनियों में भी
उन्हीं का खून दौड़ रहा है और आज भी हमारा देश वैसा ही है। वही साहस जो हमारे पूर्वजों में था, वही साहस हम में भी है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी पहले के जैसे ही शांति के पुजारी है। पहले के जैसे ही वही शक्ति, वही शांति, वही शांति के पुजारी है। और देशवासियों में उनके जैसे ही, हमारे दादा परदादा जो हो गए, उनकी जैसे ही शक्ति है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। जो हमारे दादा परदादा हो गए, उन्हीं के हम संतान हैं। हम जब तक जिए, इसी देश के लिए जिए सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, निछावर कर दे सर्वस्व हमारा, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जब तक जिएंगे इसी देश के लिए जिएंगे, जब तक जिएंगे इसी भारत देश के लिए जिएंगे, और इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इस पर हमें अभिमान है, हर्ष है। और हमने इसी भारत भूमि पर जन्म लिया है। हमने इसी भारत भूमि पर जन्म लिया है। भारतवर्ष हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि इस भारत को कभी भी, किसी भी वक्त हमारी जरूरत पड़े, तो हम अपनी जान तक निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समझने में डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान रखो। अभी नेक्स्ट स्वाध्याय हमें क्या देखना है? स्वाध्याय हमें देखना है। पहले निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, या आप लिख सकते हो उचित जोड़ियां मिलाइए। क्या है? संचय, संचय, संचय क्या है? संचय का दान, संचय दान। सत्य, सत्य वचन, सत्य वचन। तीसरा है अतिथि देव, अतिथि देव। रत्न तेज, रत्न तेज। अभी कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम बताया था मैंने कविता पढ़ाते वक्त। कौन से धातु है? एक है लोहा और दूसरा सुवर्ण, या सोना लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। दो धातुओं के नाम। भारतीय नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। कौन सी विशेषता है? एक है दानशीलता, दानशीलता, दानशीलता। और दूसरा है कौन सा? अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। अब यहां पर प्रस्तुत कविता अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर बहुत सी पंक्तियां हैं। इस कविता में आपको कौन सी दो पंक्तियां अच्छी लगी, उसका भावार्थ आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 5वां जो है, ध्यान में रखिए, इसमें आपको 8 अंकों का सवाल पूछा जाता है। पहला जो है, दो आपको पद्य विभाग में दो आते हैं, एक 8वां का, दूसरा 8वां का। उस 8 अंकों के लिए, पहले अंकों के लिए कविता का ट्रांजा होता है, कविता की पंक्तियां होती है, उस पर कृतियां पूछी जाती है, उसको उसे आपको करना है। नेक्स्ट जो है पद्य विभाग ब सेक्शन, उसमें आपको ये सवाल आता है
इसमें दो कविताओं के नाम होते हैं। दो में से किसी एक कविता जो है वहां पर मुद्दों का आपको पद्य विश्लेषण करना। दो कविता के नाम होते हैं और वहां पर क्या होते हैं, आपको मुद्दे दिए जाते हैं। उन मुद्दों के आधार पर आपको क्या करना है, क्या करना होता है, आपको पद्य विश्लेषण आपको करना है। पद्य विश्लेषण के लिए आपको आता है, पहला है रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम, रचनाकार का नाम एक अंक के लिए आता है। दूसरा, रचना का प्रकार, रचना का प्रकार एक अंक के लिए आता है। पसंदीदा पंक्ति, तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, 2 अंकों के लिए आती है। फोर्थ, पसंदीदा होने का कारण, 2 अंकों के लिए है। और रचना से प्राप्त संदेश, रचना से प्राप्त संदेश 2 अंकों के लिए है। इतना आपको लिखना है। यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 अंकों का ये सवाल आता है, वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर उस कविता से या रचनाकार का नाम, जो भी है, लेखक का नाम, आपको कवि का नाम लिखना है, कवित्री है, कविता का नाम लिखना है। रचना का प्रकार, वह गीत है, भक्ति गीत है, या जो भी है भारत पर आधारित है, जो भी है वो आपको लिखना है। उसके बाद पसंदीदा पंक्ति, उस कविता में से आपको कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी, एक पंक्ति नहीं, कम से कम 4 पंक्ति आपको लिखनी है। तो पसंदीदा पंक्ति 2 अंकों के लिए, वह पंक्ति आपको क्यों पसंद है वह लिखना है। 2 अंकों के लिए कम से कम 5-6 लाइन में। रचना से प्राप्त संदेश, उस रचना से आपको कौन सा संदेश प्राप्त हुआ, ये आपको लिखना है, क्योंकि यह सवाल जो है 8 अंकों का आता है, आपको वह कंप्लीट करना है। थैंक यू।